नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। रंग दर्शन आर्ट ग्रुप नूनपुर ने मोहल्ला रंगमंच का आगाज आलापुर गांव में किया है, जिसमें से 20-25 बच्चे मोहल्ले के इसमें भाग ले रहे हैं और नाट्य शिल्पी के गुर सीखेंगे। नाट्य के माध्यम से रंगमंच को समझ सकेंगे, बोलने की कला सीखेंगे, डर उसमें समाप्त होगी, रंगमंच की समझ आएगी और वो शिष्टाचार, नैतिकता आचार सब कुछ सीख पाएंगे। तो यह गांव-गांव में रंगमंच को पहुंचाने का काम कर रहा है रंग दर्शन आर्ट ग्रुप नूनपुर बेगूसराय, जो बड़ी ही सराहनीय है और स्थानीय लोगों के माध्यम से इसे खूब सराहा जा रहा है। रंगमंच का जो कॉन्सेप्ट है, ये लगता है कि मतलब इसके बारे में अगर मैं कुछ ज्यादा बोलना चाहूँ तो शब्द बहुत कम पड़ेंगे, इसलिए कि ये एक जड़ से जो है ना, एक चीजों को जो है जड़ से उसमें पानी देकर ऐसे एक बड़ा सा वृक्ष बनाने की तैयारी हो रही है और आप सब इसमें भागीदारी कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी बात है। और नाटक के बारे में बताना चाहूंगा कि नाटक को एक अकेला विधा नहीं है, उसमें दुनिया की जितने सारी विधाएं हैं, सारी चीजें समाहित है। तो आप जब भी आप नाटक सीखेंगे तो उसमें केवल अभिनय करना नहीं सीखेंगे, उसमें आप पेंटिंग करना सीखेंगे, उसमें आप नृत्य करना सीखेंगे, उसमें आप गाना सीखेंगे, तो जितनी सारी विधाएं सब कुछ सीखेंगे। और एक बहुत ही खास बात, इन सारी विधाओं के अलावा आप एक चीज और सीखेंगे, एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना। यहाँ दूर दूर तक कला का कोई नाम नहीं जानता, वहां पहुंचकर कला के संरक्षण, संवर्धन और विकास की बातें करना, उनको सिखाना, समझाना और आगे बढ़ा के राष्ट्रीय फलक तक ले जाना, ये हमारा काम है। और यहाँ है मोहल्ला रंगमंच, यहाँ हम नाटक करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से बैठ पाएंगे, यानी कि अपने आप को ठीक कर पाएंगे। किसको ठीक कर पाएंगे? अवसर पर आपको, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके समाज को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश में जुटे हैं रंग दर्शन आर्ट ग्रुप नूनपुर बेगूसराय, और इसके संस्थापक और इसके निर्देशक बड़े ही तेज और बुद्धिजीवी समाजसेवी। बात मैं कहूं कि अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा तो तब है जब आप कहे दूसरा समझे। निश्चित रूप से हमारा रंगमंच वही काम करता है, ये जब भी काम करता है अपने जमीन पर अपने समाज को लेकर के अपने बच्चों को नई दिशा प्रदान करने का काम करता है। तरीका सिर्फ थोड़ा सा अलग है। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शैक्षणिक अध्ययन है, लेकिन उसी में से एक विस्तृत और गंभीर, बहुत ही मार्मिक, दिलों को एक और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए रंग दर्शन का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग रंगमंच कहते हैं, आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। तो कला भी एक साहित्य है जो सर्वोपरि है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब इस समारोह में उपलब्ध हैं और बच्चों के बीच में नाटक है क्या, नाटक से फायदा क्या होगा, ये सारी चीजें क्रमबद्ध सिखाई जाएगी। निश्चित तौर पर नाटक एक पौराणिक कथा है और कला है, प्राचीन काल से नाटक होते रहा है, लेकिन इस तरह का आयोजन करने का मतलब है कि आधुनिक नाटक को गांव-गांव तक पहुंचाना, बच्चों में जो एक डर होती है उसको दूर करना, बोलने की एक स्पष्टता बच्चों में लाना, बच्चों में शिष्टाचार लाना, बच्चों को एक अच्छी समझ देना, और ये सब कुछ सिखाता है नाट्य कला। क्योंकि कला जो है इंसान को सर्वरूपेण निखरने का मौका देती है। आप भी अपने एजुकेशन को खत्म कर सके। को जोड़ा गया है, बताया जा रहा है, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो नाटक के द्वारा समृद्ध और सशक्त करने के सभी लोगों से ताली, मनोबल बढ़ाइए और ये दुर्गा के लिए इसका हौसला बढ़ाइए। से आप कार्यशाला में ज्योति के लिए वैष्णवी आ जाइए, कलम कॉपी के साथ सम्मान होना जरूरी है, आ जाइए जल्दी से। आयुषी तैयार रहेगी, एक बार जोरदार ताली सर के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजाइए, एक बार जोरदार ताली लज्जित रह किया है। 8 कुमारी, लड़कियों की संख्या आगे आने लगी है। एक जोरदार ताली मोन के लिए भी और सौरभ के लिए भी, जो साथी। और हम ताकि स्टेज में सहयोग करते रहते हैं, हम लोग जाके आगे कुछ बहुत लोग इसमें रंगकर्मी बनना चाहेंगे, अभिनेता चाहेंगे।
अरे देवा नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ आलापुर गांव में, बेगूसराय का चर्चित गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग दर्शन आर्ट ग्रुप नोनपुर द्वारा बच्चों के बीच में मोहल्ला रंगमंच का आयोजन किया गया है। ये मोहल्ला रंगमंच 25 दिन तक रंगमंच संबंधित नाट्य कार्यशाला का आयोजन चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक बच्चे नाट्य कला को सीख सकेंगे और उसके माध्यम से अभिनय, संगीत, नृत्य भी सीख सकेंगे। कला संस्कृति पदाधिकारी सनी जी, हम उनसे और जानते हैं बच्चों के बीच में रंगमंच कहाँ तक सार्थक हो। हमसे जुड़ चुके हैं जिला कला संस्कृति पदाधिकारी माननीय श्याम कुमार सनी जी। सर, ये रंगमंच तो पूरे हिंदुस्तान में हो ही रहा है, पौराणिक काल से हो रहा है, लेकिन ये जो मोहल्ला रंगमंच है, जो मोहल्ले में बच्चों के बीच में रंग दर्शन आर्ट बेगूसराय कर रही है, तो बच्चों को आयोजन से किस तरह का लाभ प्राप्त हो सकेगा? सबसे ज़्यादा लाभ मुझे लगता है ये जो मोहल्ला रंगमंच का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि शहर में रंगमंच होता है, ग्रुप रंगमंच करते हैं, तो दूर दूर से लोग वहाँ नाटक देखने के लिए, कुछ सीखने वाले भी होते हैं, ठीक है, कुछ देखने वाले। अब इसका विस्तार कैसे होगा? सिखाने वाले खुद पहुंचे उसको सिखा, तो जो बच्चे दूर जाके सीख रहे हैं, अगर उनको आसपास ही चीजें मिलेंगी तो कितना डेवलप हो सकता है, उसमें उनके निकाला जा सकता है, उनको सारी सुविधाएं उनके मिल जाएंगी मोहल्ले में। तो हर एक मोहल्ले का अपना एक आर्ट का जो है ना, एक कॉन्सेप्ट डेवलप, माथा विकसित होगा। मतलब आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि एक जो है ना, उसका जो बहुत ही बड़े लेवल पे एक विकास होगा, बहुत बड़े लेवल पे उसका विकास होगा और एक क्रांति जैसी आ सकती है मोहल्ला रंगमंच के कॉन्सेप्ट से। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है। आपको शशिकांत को और बढ़ावा देना चाहिए, अपने मीडिया के माध्यम से उनका सहयोग करना चाहिए कि ये जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उसमें उनको खूब भरपूर सहयोग मिले। हम लोग तो सहयोग करेंगे ही, आप लोग का भी सहयोग मिले और ये कॉन्सेप्ट जो है केवल बेगूसराय में केवल एक मोहल्ले तक सीमित होकर ना रहे, हर एक मोहल्ले तक घूमे, बिहार के हर एक जिले में घूमे, देश के हर एक कोने में मोहल्ला रंगमंच का कॉन्सेप्ट घूमे। यानी मोहल्ले में रंगमंच ही रंगमंच। हाँ, बिल्कुल। और उसमें फिर प्रतिभा की खान, उसमें से बहुत सारे अच्छी प्रतिभाएं निकलेंगी जो देश दुनिया में अपना नाम करेंगी। खबर चक्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका? शशिकांत कुमार। आप कौन सा ग्रुप चला रहे हैं? रंग दर्शन आर्ट ग्रुप नूनपुर। तो ये जो आयोजन अभी बच्चों के बीच में करने जा रंग दर्शन आर्ट ग्रुप ने 3 आया हुआ है रंगमंच के विकास के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए, जिसमें साइकिल थिएटर और रंग संवर्धन कार्यक्रम और मोहल्ला रंगमंच प्रमुखता से आता है। मोहल्ला रंगमंच का उद्देश्य है कि अलग अलग मोहल्लों में जाकर कस्बाई को आगे बढ़ाने के लिए, नए रंगमंच से जोड़ने के लिए और नाट्य कला और संवर्धन के लिए यह मोहल्ला जो है लगातार अलग अलग गाँव में, अलग अलग मोहल्लों में लगातार चल रहा है सर। तो इस तरह का आयोजन आपके सोच में कैसे के बीच में जाने की प्रक्रिया कैसे आपने सोच लिया? दरअसल रंगमंच हम काफी दिनों से करते आ रहे हैं। नाट्य विद्यालय से भी मेरा प्रशिक्षण हुआ किया, गंगा से एमए से नाट्य शास्त्र में। तो मुझे इस नाट्य कला को सीखते हुए या प्रोफेशनल मुझे ये खुद सुविधा है, सबको होनी चाहिए। आप सीखते हैं, बैठने के लिए सीखते हैं, नए संस्कार साहित्य के बारे में जानते हैं, तो मुझे लगा कि इस चीज को जानना सभी बच्चों के लिए, सभी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए गाँव को, मोहल्ले को चुना है और लगातार 11 वर्षों से इस तरह का अभियान चला रही है। नाट्य विधा बड़ा ही जटिल विधा है, बच्चों के बीच में इस तरह का प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण है, आप उसकी सामना कैसे कर सकेंगे? निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है सर। और ये जो कठिन विधा है, आसान विधा नहीं है नाट्य कला, चूंकि मुझे लगता है कि दुनिया की सारी विधाएं इस आर्ट में है। पेंटिंग अकेले पेंटिंग है, म्यूजिक अकेले म्यूजिक है, शास्त्र वेद भी शास्त्र को है। लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है कि काम करना कठिन भी होता है और आसान भी होता है। अनुभव प्रशिक्षण शैली पे अनुभव कर आपको बच्चों से आप बहुत ज्यादा कुछ सीख, बच्चे आपको सिखाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट बच्चे खुद करवाते हैं, इसलिए आसान भी हो जाता है सीखना और सिखाना दोनों। यह जो कार्यक्रम आपने बच्चों के बीच में शुरू किया है मोहल्ले रंगमंच, तो क्या यह मोहल्ले रंगमंच कुछ सीमित तक ही रह जाएगा या बेगूसराय शहर हो या बिहार के प्रत्येक मोहल्लों में आपकी संस्था जा सकेगी? जहाँ से रंगमंच हो रहा है,
जहाँ व्यापकता से रंगमंच हो रहा है। जैसे मेरा बेगूसराय का गढ़ माना जाता है दिनकर कला भवन। बेगूसराय का एक बहुत ही सांस्कृतिक धरती है बीहट, जहाँ से सभी लोग परिचित हैं, आप दर्शक भी हमारे परिचित हैं। तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे पहले से हमारे गांव की अपेक्षा ज्यादा विकसित जगह है। तो जहाँ पे रंगमंचीय गतिविधियां पहले से हो रही है, वहां को छोड़ के सिर्फ जहाँ पे नहीं हो रहा है, जहाँ बिल्कुल शून्यता है, जो लोग रंगमंच का र नहीं जानते हैं, नाटक का ना नहीं जानते हैं, वहां जाकर प्रयास है कि हमारा रंगमंच करना। निश्चित रूप से बेगूसराय जिला के तमाम सुदूर मोहल्लों में, सुदूर गांवों में जाकर कस्बाई रंगमंच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। रंगदर्शन नाटक ग्रुप इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और इसी के लिए हमने साइकिल थिएटर भी शुरू किया था, जो भारत भ्रमण था, और उसके माध्यम से हमने गीत संगीत के नाटक के माध्यम से शांति और मानवता का संदेश देते हुए हमने 8 राज्यों की यात्रा की है और अभी साइकिल थिएटर को फिर पुनः हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं। रंग दर्शन आर्ट ग्रुप नूनपुर बेगूसराय ने रंगमंच के लिए कदम उठाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। इसमें बढ़ चढ़कर सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और रंगमंच को बच्चों के बीच में विकसित करना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति। कार्यक्रम था आज जो कार्यक्रम था यह 25 दिवसीय नाट्य कार्यशाला, प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला का हमने शुभारंभ आलापुर में हुआ है रंगदर्शन नाटक ग्रुप के माध्यम से, जिसका आज उद्घाटन सत्र था और कल से विधिवत यहाँ पे प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। कितने बच्चे इस कार्यशाला में भाग लिए हैं? अभी लगभग 20 बच्चे इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और बच्चों की बढ़ने की संभावना है। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन में कौन कौन अतिथि आए? आज इस कार्यक्रम में हमारे जिला संस्कृति पदाधिकारी महोदय आदरणीय श्याम साहनी जी उपस्थित थे, बीहट नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद और रंगकर्मी ऋषिकेश कुमार जी उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हम लोगों के गुरु आदरणीय गणेश सर भी उपस्थिति उनकी अभी हुई है और हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एम के ठाकुर सर मौजूद थे। इस पंचायत के धनकौल पंचायत के जो पंचायत समिति है श्री रमेश पंडित जी वो भी उपस्थित थे, सनोज सर थे, रंगकर्मी मनोज जी हैं हमारे साथी, और हमारे संस्था के जितने भी बैक स्टेज से और ऑन स्टेज जो सहयोग करते हैं लोग सारे लोग मौजूद हैं। ये कार्यशाला कितने दिनों तक चलेगी? 25 दिनों तक चलेगा। इसमें क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा? इस कार्यशाला में बच्चों को बॉडी मूवमेंट, वॉइस एंड स्पीच, ठीक है, फोक संगीत, फोक डांस और एक्टिंग, और अंत में एक कहानी या नाटक की प्रस्तुति हम लोग करेंगे। इस तरह का कार्यशाला क्या और भी जगह पे आगाज किया जाएगा या यहीं तक रहेगा? नहीं, ये हमारा जो है 2018 से हम लोग करते आ रहे हैं लगातार, और यहाँ तो बहुत बाद में हुआ है। इससे पहले हम लोग नूनपुर, फर्दी, उसके बाद जगदर, उसके बाद बीरपुर, उसके बाद आप कह सकते हैं दामोदरपुर, भगवानपुर, पखौल, और अब हम लोग आलापुर पहुँचे हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग जगह पे घूम घूम के हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको बिहार में भी करेंगे, बिहार से बाहर भी करेंगे। क्या नाम है आपका? शशिकांत। हो सकता है बहुत आगे चल, एक बहुत बड़ा थॉट है उस साइकिल के पीछे, और इन्फ्लुएंसर बोर्ड ने भी इस साइकिल थिएटर को काफी जांच पड़ताल के बाद लगभग 6 महीने उसकी पड़ताल चली, उसके बाद इस साइकिल थिएटर को एक नए तरीके का साइकिल थिएटर बताया और दुनिया का पहला थिएटर का खिताब भी हमें मिला। रंगमंच उनको जरूर से जरूर करना चाहिए और अभिभावकों से भी गुजारिश है कि वो भी बच्चों को प्रेरित करें रंगमंच करने के लिए, ताकि रंगमंच जिंदा रहे। एक सवाल और है कि विगत दिनों से वह हमारे समाज के बीचों से काफ़ी दूर चली जा रही है और जितने भी हमारे अभिभावक हैं या जो भी गार्जियन हैं, इस टाइप के लोग जो हैं उससे वे दूर होते जा रहे हैं। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी कलाएं अचानक से समाप्त नहीं होती है, मेरा मानना है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाती है, और इसकी शुरुआत हमें लगता है मेरे जन्म से पहले ही हो चुका होगा कि लोक संगीत धीरे धीरे कम बजना शुरू हो गया। और अभी के समय में जब हम लोग अभी जो समाज को देख रहे हैं, डीजे ने प्रमुखता से जगह ले लिया, और डीजे जैसे कई ऐसे साउंड उपकरण हैं जो प्रमुखता से जगह ले लिया है रंगमंच को विनाश की ओर ले जाने के लिए, या किसी भी कला को विनाश की ओर ले जा रहा है। निश्चित रूप से हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो साहित्य संस्कृति कर्मी हैं, वो अगर जागरूक होते हैं तो समाज के बीच में लोक कला भी जिंदा रहता है, नाट्य कला भी जिंदा रहता है, और हम ही लोग, आप ही लोग मिलकर कुछ गार्जियन को, कुछ बच्चों को जोड़ेंगे, तभी इस तरह की विधाएं, लोक कलाएं या नाट्य कलाएं जिंदा रहेगी। मेरा नाम डॉक्टर एम के ठाकुर है और मैं रंगदर्शन आर्ट ग्रुप नूनपुर के जो हमारी संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। ये आपके बैनर तले आज से ये कार्यशाला का आगाज़ किया गया है, तो वैसे अभिभावक और जो इस कार्यशाला में नहीं जुड़ पा रहे हैं या जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों को इस कार्यशाला से नहीं जुड़ रहे हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर सवाल है मनोज जी आपका। यह जो नाट्य विधा कह लीजिए
नाट्य कला कह लीजिए, यह जो आर्ट है, यह जो कला है, यह आप यूँ कह सकते हैं एक अनुशासन की ये चाबी है। अब जो इस मृत लोक पे आए हैं, वहाँ मोक्ष प्राप्ति तक यानी मरने तक, इस बीच का जो सफर है उसमें अनुशासन बहुत मायने रखता है और उस अनुशासन को पालन करना, उस अनुशासन को सीखना, यह हमारे नाट्य कला के माध्यम से हमारे बच्चे सीखते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि सभी माता पिता की होड़ लगी हुई है, सभी माँ बाप की एक ही इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अरे भाई साहब, आपका बेटा डॉक्टर कैसे बन सकता है? आप यह समझ लीजिए कि हिंदुस्तान को अगर 3 लाख डॉक्टर प्रोड्यूस करने की क्षमता है और यहाँ की जो बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाई करके आ रहे हैं 17-17 लाख करके आ रहे हैं, तो सभी बच्चे, तो आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि सारे के सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके बावजूद भी वह डॉक्टर असफल हम मानेंगे जो अनुशासित नहीं है, जिन्होंने नाट्य विद्या नहीं देखी है, नहीं सीखी है। निश्चित रूप से बड़े से बड़े क्वालिफिकेशन, बड़े से बड़े योग्यता आपको आप हासिल करने, जब तक आप में अनुशासन नहीं है, आप सफल नहीं माने जाएंगे।